डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी को स्वागत है। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें वहाँ पर वीडियो के साथ साथ एक छोटा सा एक वीडियो और अपलोड किया था, जहाँ पर उसमें हमारे वहाँ पर एक्सरसाइज से रिलेटेड जो अनसोल्व क्वेश्चंस थे वो वहाँ पर थे। तो जिन लोगों के पास बुक नहीं थी, इस वजह से वो हमने जो छोटा सा वीडियो बनाकर डाला था, ताकि आप वहाँ से क्वेश्चनों को देखकर आसानी से उनको कर सकते हो। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हों या जिन्होंने नहीं किए हों, एक बार उसको देख कर करना। और यदि आपको उनके मध्य में यदि कहीं ऐसा कोई डाउट्स वगैरह होता है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता है, तो आप मुझे या तो कमेंट्स में बताइए इस चीज़ को, या किसी में बताइए कि हमारा जो कॉलेज का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब आज हम उन्हीं क्वेश्चंस में से एक तो क्वेश्चन नंबर 15 एक क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। यहाँ पर सामने आपको लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि u इक्वल टू, कि u एक फंक्शन है। फंक्शन आपको किस रूप में दे रखे हैं? व्यापक रूप में। जब व्यापक रूप वाली जो बात है, हमने एक वीडियो में पहले इस चीज को मेंशन किया था कि व्यापक रूप का मीन्स क्या होता है, कि यहाँ पर u एक फंक्शन है जो कि u के अंतर्गत जितने भी जो टर्म्स होंगी उन सभी अंदर की टर्म्स में सब जगह क्या विद्यमान होगा? y अपॉन x, y अपॉन x, y अपॉन x। यानी जो u है हमारा वो y अपॉन x टर्म फॉर्म की एक क्या है? फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस चीज को प्रूव करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में ये आपको u दे रखा है, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम इसकी एक टर्म्स फाइंड आउट करने वाले हैं। बाकी सिमेट्री नहीं हम लगाएंगे, क्योंकि ये x में भी स्क्वायर है, y में भी स्क्वायर है, z में भी स्क्वायर है। इवन पावर्स है ईच वेरिएबल की प्रत्येक वेरिएबल की क्या है? समान पावर है। यदि 3 होती तो तब भी सिमेट्री लॉ फॉलो करता, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता कि जब x की पावर 2 होती, y की पावर 4 होती या z की पावर 6 होती, तब तो डिफरेंस आता उनमें कि एक की तो 2 है, एक की 4 है, एक की 6 है, यहाँ पर तो डिफरेंस आता। लेकिन जब सभी की जब पावर जब समान होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती, वहां पर हम क्या लगा पाते हैं? सिमेट्री का जो रूल है वो लगा पाते हैं। या कुछ ऐसा हो कि जैसे x तो ऊपर और y नीचे हो, तो x तो ऊपर जैसा कार्य करेगा, नीचे जैसा कार्य करेगा, और जो y है वो हर जैसा करेगा, तो वहां हमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्या हैं? एडिशन के रूप में दिए गए हैं, सबके सब अंश में उपस्थित हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पर अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर कि u इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स, तो सिद्ध कीजिए, आपको ये यहाँ पर सिद्ध करना है यहाँ पर। तो आपको जनरल सी बात है कि हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करने हैं यहाँ पर। तो पहले मैं u का विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, फिर u का विद रेस्पेक्ट टू y में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? y से, और दोनों रिजल्टों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर जो रिजल्ट चेक होगा वो 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व। दिया है, क्या दिया है आपको? दिया है u इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेरिएबल y अपॉन x। ठीक है, कि u के अंतर्गत विद्यमान हर पद में y अपॉन x अवश्य उपस्थित होगा। ठीक है, अब हमें u का क्या करना है? u का x के सापेक्ष, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, तो u का x के सापेक्ष यदि आंशिक अवकलन में करूं यहाँ पर, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? डेल u अपॉन डेल x मुझे प्राप्त होगा। और डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू क्या आ जाएगा? सबसे पहले f डैश, कि जो भी वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि फंक्शन में ये जरूर थोड़ी था यहाँ पर कि केवल ये ऐसा कैसा हो, अरे सब कोई ना कोई रूप होगा, और जब रूप होगा तो हर पद का क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। तो उसको हम जनरल से कैसे लिख रहे हैं कि जो भी हो इसमें अंदर जो भी आप उसके क्या लगा दो? डैश लगा दो, तो डैश लगा दिया, हो गया। लेकिन जब आप अंदर जाओगे फंक्शन के अंतर्गत, प्रत्येक पद के अंतर्गत जाओगे, तो वहां आपको फिर से क्या मिलेगा? y अपॉन x, y अपॉन x, y अपॉन x मिलेगा। तो हमें फिर से किसका करना पड़ेगा? y अपॉन x का, क्योंकि y अपॉन x जनरल फॉर्म में नहीं है। यदि सिंपल x होता, यदि इस f के अंतर्गत सिंपल x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब हम सिर्फ कितना लिखते? f डैश x लिख देते और कुछ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये मानक रूप के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस वजह से हमें इसका अगेन क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगेन मैं इसका विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस को y अपॉन x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसका एक रिजल्ट प्राप्त कर लिया। किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? x से, तो x डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा? ये माइनस का y अपॉन x f डैश y अपॉन x। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला काम। इसको ले लिया मैंने 1 नंबर। पुनः u का y के सापेक्ष
पुनः u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन, तो जब मैं इसका u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, डेल u अपॉन डेल y मिलने वाला है। यहाँ पर करो y के सापेक्ष, एक बार तो फंक्शन का कितना हो जाएगा f डैश y अपॉन x, लेकिन अगेन जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि y का हो गया 1, x रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल में क्या करना पड़ता है कि जिस वेरिएबल के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं वही क्या होता है हमारा वेरिएबल होता है, और बाकी जितने भी वेरिएबल होते हैं वो सब क्या होते हैं कांस्टेंट। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, y से, तो डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू y अपॉन x f डैश y अपॉन x। ये हो गया यहाँ पर रिजल्ट नंबर 2। दोनों को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, और जोड़ेंगे तो आपको पता है कि दोनों का नेचर कैसा है, कि एक पॉजिटिव नेचर का है और एक नेगेटिव नेचर का है, तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या देंगे आपको कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0, और यही आपको दर्शाना था यहाँ पर हेंस प्रूफ। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको जो u दे रखा है वो जनरल फॉर्म दिया गया है। तो आगे में हमारे जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें आपको जो फंक्शन है वो जनरल फॉर्म में दिया जाए तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से उनको सोल्व करोगे। तो एक बार नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 वाले में देखिए, वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर ये हमारे पास u है फंक्शन और हमें इसके लिए ये रिजल्ट को इस रूप में प्रदर्शित करना है। तो लेते हैं यहाँ पर सोल्व, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर हाफ, ये हमें दिया गया है, ठीक है, मिल गया। अब हमें इसका क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। तो मैंने लिखा एक का x के सापेक्ष, एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने, तो एक का मैं x के सापेक्ष यदि आंशिक अवकलन करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। करो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमें इस पूरे को x जैसे ही मान के चलो, पहले तो हम इसकी पावर कितनी लगी, 1/2, तो कितना हो जाएगा n गुना जो भी आपका फंक्शन है वो ये करिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर पहले 1/2 तो पहले से थी और -1 और ऐड हो गया, तो क्या लिख दिया 1/2 -1, ठीक है। फिर अभी ये x नहीं था, ये कंप्लीट हमारी ये फॉर्म थी यहाँ पर, तो हमें इसका फिर से करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 2x, x से x कैंसिल, तो क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -12। इस तरीके से हम अगेन करेंगे इसका, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, फिर से हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो कीजिए, तो क्या होगा डेल टू u अपॉन डेल x स्क्वायर, कि पहले जो फर्स्ट ऑर्डर का था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकंड ऑर्डर में, क्योंकि जब एक बार अवकलन करते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, अगेन करते हैं सेकंड ऑर्डर और अगेन करते हैं तो थर्ड ऑर्डर, इस प्रकार से सीक्वेंस हमारा चलता है।
ठीक है। यदि हम n टाइम उसका कर दे डिफरेंशिएशन तो क्या कहलाता है, n ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या होगा, डेल u अपॉन डेल x यहाँ पर। अब हमारे पास एक x यहाँ है, एक x यहाँ है। x की विडंबना ये कि इसको अंदर ले जाऊं तो ये कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन फिर से प्रत्येक पद से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया है इसको बाहर ही रखूं। इसको मान लेता हूं u, इसको मान लेता हूं v, और इसका u डॉट v वाला नियम मैं लगा देता हूं। इसके अलावा भी आप और कर सकते हो। इसकी पावर कितनी है, माइनस है, तो ये नीचे भी चले जाएगा, और नीचे चले जाएगा तो आप इसको कैसे लिख पाओगे कि x अपॉन ये, और वो किससे हो जाएगा, फिर u अपॉन v से हो जाएगा। तो जैसा आपको ठीक लगे उसी तरीके से कीजिए। मैं इसको u डॉट v से कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या मान लिया, मेरा फर्स्ट फंक्शन मान लिया, और सेकंड वाले का मैं क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका कि माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा, और क्या होगा, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर की पावर माइनस हाफ पहले से थी, एक और सब्ट्रैक्ट हो गया। हमें इसका फिर से करना पड़ेगा क्योंकि मानक रूप में नहीं, तो फिर से किया तो कितना हो गया, 2x। बीच में एडिशन का साइन आएगा तो एडिशन का साइन लगा दिया। फिर अब केवल पहले वाले का करेंगे, और पहले वाले का करेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, इस तरीके से, ठीक है। दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो और बाकी को सॉल्व करो। कॉमन क्या आ रहा था, माइनस का 1/2 कॉमन आ रहा था दोनों में से, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लिया मैंने यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर की पावर माइनस जो हाफ थी उसको मैंने कॉमन ले लिया। शेष पार्ट को लिखो, माइनस का यहाँ से x यहाँ से, तो माइनस का x वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ कितना था, आपने माइनस का हाफ था वो तो आपने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या रहा यहाँ पर शेष पार्ट हमारे पास रहा क्या, माइनस का 1 रहा। तो माइनस के 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कंप्लीट है, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट में से कुछ नहीं बचा तो उसको मैंने एज इट इज नोट कर लिया एडिशन के साइन के साथ। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस तरीके से की पावर माइनस हाफ। एक मिनट, कहीं हमने क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं करी, हमारे n आया ही नहीं यहाँ पर, तो शायद इसकी पावर n/2 थी। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हमें जो प्रूव करना है उसमें n/2 भी आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही, हमने क्वेश्चन को गलत उतारा थोड़ा सा। हमारे यहाँ पर ये 1/2 में रहकर कितना है, n/2 है। ये कितना है, n/2। तो n/2 से जहां जहां इफेक्ट पड़ेगा उसका n/2 कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिजल्ट में हमारे पास n/2 आ रहा था, वो हमारे अभी तक यूज में आया ही नहीं बिल्कुल। हमने कहाँ ले लिया इसको, n/2 को हर जगह ले लिया जहां जहां होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, nx बचेगा ये 2 से कटने के बाद, और यहाँ क्या आ जाएगा n/2 - 1। तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, n/2 - 1। यहाँ से मैंने इसको और आगे देखा तो यहाँ से मैं इसको दोबारा लिख के लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, अब देखिए n एक कांस्टेंट है तो n को तो मैंने कंप्लीट कहां से ले लिया, बाहर ले लिया यहाँ पर। अब हमारा तरीका वही होगा, x को छोड़ दिया, इस वाले का हम क्या करें, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, n/2 - 1 आ गया। इसका करता हूं तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर n/2 - 1 एंड -1, तो फिर से कितना लिख दिया मैंने, -2 लिख दिया यहाँ पर। और जब अगेन इसका किया तो कितना आ गया, 2x। ये तो हो गया पहले वाले का काम। बीच में एडिशन का साइन, तो एडिशन का साइन लगा दिया। x का किया 1 और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या रहा, ये यानी क्या, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर n/2 - 1, ठीक है। ये अब दोनों में जो चीज कॉमन इजी वे में आ रही है उसको हमने कॉमन ले लिया, और हमें रिजल्ट में चाहिए भी है कि हमें रिजल्ट में ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैं इसको पूरे को क्या ले लेता हूँ, कॉमन। और एक n पहले से कॉमन ऑलरेडी आपके पास था, तो इसको हमने कहाँ ले लिया, यहाँ पर। तो लिखा n गुणा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर n/2 - 1 ले लिया कॉमन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास यदि इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ से इसके साथ, तो क्या मिलने वाला है मुझे, x गुणा n-2 मिलने वाला है, ठीक है। और इस 2 से ये जो 2 को है कॉमन हो जाएगा, और ये x इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, x स्क्वायर, ठीक है। नीचे देखिए हमने यहाँ से जो पावर थी इसमें से n/2 - 1 ऑलरेडी यूज में ले चुके हैं, लेकिन अभी भी क्या बच गया, -1 और बच गया। तो उस -1 को मैंने कहाँ लिया है, नीचे।
तो मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज आपके समझ में आई होगी ना, क्यों लिखी है ऐसी। दोबारा फिर से देखिए, हम इसमें से क्या कॉमन ले चुके हैं, एक तो n जो पहले से बाहर था वो तो हम ले चुके हैं, एक हम इसमें से भी क्या ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 माइनस 1 यूज में ले चुके हैं। तो क्या रहा शेष, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1, -1 नेगेटिव पावर में, तो नीचे जाके किस में हो जाएगा, पॉजिटिव पावर। तो ये तो यहाँ हो गया। अब यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 2x, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, n-2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, n-2, और इस x से ये x मल्टीप्लाई होकर क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखें तो क्या रहा यहाँ पर, यहाँ तो हमारे पास क्या रहा, 1 रहा, तो 1 लिख दिया। सोल्व किया इसको और तो क्या आ गया, n गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जब इसका मैंने एलसीएम लिया है यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिला एक्स स्क्वायर और हमारे पास आ गया और क्या, और हमारे पास आ गया यहाँ से n-2, और इधर का जब एलसीएम लिया तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, इस तरीके से। और यदि मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पर, तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा कि जो एक्स स्क्वायर है वो टर्म दोनों में से कॉमन आ सकती है। तो मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो n गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहा कि पावर n/2 माइनस 1, ठीक है, ये तो एज इट इज रहा यहाँ पर। आप देखिए आगे, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम दोनों में से कॉमन लेने पर मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, n-2 प्लस 1, और n-2 प्लस 1 करने से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से n-1 मुझे प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ। फिर आगे वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना था, n-2 था ना, तो उसकी वजह से मुझे क्या मिल गया, जो एक यहाँ से जो प्लस 1 आने वाला था उसकी वजह से मुझे क्या मिल गया, एक वहां से हट गया, क्या बचा, सिंपल n-1 बचा, क्योंकि मैं लिखता हूँ उसको n-2 प्लस 1 और ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, n-1, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से आगे भी हमें मिलने वाले बाकी जो और पार्ट होंगे उनमें भी हमें इसी तरीके के रिजल्ट मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आगे मैं लिखता हूँ इसको, इसी प्रकार, सिमिलरली या इसी प्रकार, बाकी के रिजल्ट भी आपको लिखने होंगे, इसी प्रकार, सिमिलरली हमें चाहिए del 2u अपॉन del y स्क्वायर, कि हमें y के रेस्पेक्ट में भी चाहिए। तो y के रेस्पेक्ट वाले को देखो क्या आ जाएगा, n गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो मिलेगा कि पावर n/2 माइनस 1 भी आएगी, क्योंकि देखो ये तो x की वजह से कहीं पर ऐसा रिजल्ट नहीं है जो कि कुछ अलग आ रहा हो, पूरा का पूरा स्टेप आपके कॉमन मिला था वो हमने लिख दिया। अंदर देखो, जब x के सापेक्ष करेंगे तब जाके ही ये n-1 आएगा, अदरवाइज y के सापेक्ष करते तो नहीं आता। तो y के सापेक्ष करने पर कहां पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, और क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगले वाले से यहाँ से हमें मिलेगा वाई स्क्वायर n-1, और अगले वाले में क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या आ जाएगा, del 2u अपॉन del z स्क्वायर बराबर, ये हो गया था हमारा रिजल्ट नंबर 2, और ये हो गया जाएगा रिजल्ट नंबर 3, और वैसे लिखेंगे अब चौथा। तो क्या आ जाएगा, n गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 माइनस 1, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-1, इस तरीके से जेड स्क्वायर गुणा n-1, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 4 नंबर। तो हमारे पास कितने रिजल्ट हो गए, 2 3 4, और यही आपको चाहिए। तो उसमें जोड़ने के लिए तो हमने क्या किया, समीकरण 1 प्लस 2 और प्लस 3, लेकिन 2 3 नहीं करेंगे, हम कौन सा करेंगे, 4 2 प्लस 3, चाहे आप 2 3 4 लिख दो जैसा आपको ठीक लगे, 2 3 और 4 हमने इनको जोड़ा,
तो जोड़ेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी क्लियर मिल रही है आपको, यहाँ पर जो चाहिए था आपको वो तो क्लियर मिल रहा है। तो हमारे पास होगा del 2u अपॉन del x स्क्वायर del 2u अपॉन del y स्क्वायर एवं del 2u अपॉन del z स्क्वायर मिल गए यहाँ। तो अब देखिए आगे यहाँ से सभी में से देखो सेम है बिल्कुल, वो भी कॉमन आ रहा है, नीचे जिन बाहर है वो भी समान है तो वो भी बिल्कुल एज इट इज मिलेगा हमें। तो हमारे पास आ जाएगा n गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसकी पावर n/2 माइनस 1 भी इसको भी लिख लिया और नीचे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अंदर की टर्म्स देखो यहाँ पर जो मिलने वाली है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गई, उसके साथ यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कितना n-2, तो तीनों मिलकर के बन जाएंगे। ये तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इससे आगे का कि एक्स स्क्वायर यदि सभी में इसमें कॉमन ले लेता हूँ तो n-1 प्लस 1 एंड प्लस 1 ये तो हो गए एक्स स्क्वायर। वैसे वाई स्क्वायर में भी आ जाएगा कि n-1 प्लस 1 एंड प्लस 1, वैसे जेड स्क्वायर में आ जाएगा जेड स्क्वायर n-1 प्लस 1 एंड प्लस 1 हो गए सभी में से। अब सभी को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो हर था वो मैंने इसके साथ लिख लिया पहले, यहाँ पर है ना जिनके हर था ना यहाँ पर सभी में जो आने वाला था उसको मैंने कहाँ लिख लिया, इसके साथ पहले लिख लिया। तो यहाँ से देखिए -1 से -1 चले गए, इस -1 से ये -1 चले गए और यहाँ से -1 से ये -1 चले गए। तो सभी में कॉमन क्या आ रहा है n+1 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 सभी में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास रह जाएगा n गुणा n+1 अंदर से और कॉमन ले लिया और यहाँ कितना रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 माइनस 1 और अंदर क्या रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर और नीचे हमारे पास पहले से क्या था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से ये पूरा काट दिया तो हमारे पास क्या आ गया n गुणा n+1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर n/2 माइनस 1 और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यही आपको दर्शाना था यहाँ पर इन तीनों की द्वितीय कोटि का जो आंशिक अवकलन गुणांक है उसका जो योग होता है वो इस तरीके का एक व्यंजक होता है। तो हमने प्राप्त करके यहाँ पर पूरा उसको प्रूव किया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी तरीके से सोल्व होंगे। तो पहले तो आप ये चीज देखो कि आपको एक बार क्या करना है, उसी को लेते हुए आपको कहीं पर सिमिलरिटी यदि लग रही है तो सिमिलरिटी को यूज में लो और हम उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे प्रूव करेंगे। तो बाकी की जो अनसोल्व क्वेश्चन है वो भी आप एक बार प्रयास करके, ताकि आप में क्या होगा निखार आएगा इस चीज से कि जब आप इनको सोल्व करोगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होगी। आगे के जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यदि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हो तो वहां पर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्या होगी डेवलप होगी इन क्वेश्चनों को करने से। तो अपने रफ में जो भी आप क्वेश्चंस आप लो उनको पूरा कीजिए जब तक कि आपका रिजल्ट पूरा नहीं आ जाता। सारे के सारे प्रूव वाले क्वेश्चन है तो आपको आंसर शीट देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर आपके क्वेश्चन में लिखे गए होते हैं कि क्या आपको सिद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।